Hello everyone, welcome to this channel. In this channel, I discuss faculty related news and PhD admission related content. So don't forget to subscribe and click on the bell icon so that you never miss any update. Some of you were saying to make videos using Hindi language. So from today onwards, I'm changing the language to Hindi from English. आई होप दिस विल बी हेल्पफुल टू यू। इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन जो कि निकला हुआ है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से। ये ऑफिशियल पेज है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चलिए एडमिशन नोटिफिकेशन चेकआउट करते हैं। तो दिस इज द एडमिशन नोटिफिकेशन। एज यू कैन सी, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, जो कि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है 28 दिसंबर से और लास्ट डेट है 13 जनवरी। तो ज़्यादा दिन और बचा नहीं है, अब लोग जल्दी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए प्रोस्पेक्टस देख लेते हैं। तो ये है उनका प्रोस्पेक्टस। तो ओपनिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन हो चुका है, लास्ट डेट 13 को है। स्पेशल प्रोविजन फॉर मेकिंग ऑनलाइन करेक्शन, तो ऑनलाइन करेक्शन स्टार्ट होगा 15 जनवरी से 16 जनवरी तक। आप ऑनलाइन अगर कोई गलती हो गया होगा तो उसको करेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको कोई रिक्वेस्ट है या फिर कुछ क्वेरी है, यू कैन कॉन्टैक्ट देम इन दिस ईमेल आईडी। तो डिस्प्ले ऑफ टेंटेटिव मेरिट लिस्ट फॉर इंटरव्यू, तो आपके मार्क्स के बेसिस में वो एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेंगे जो कि 19 जनवरी को वो लोग अपलोड कर देंगे। एंड आफ्टर द मेरिट लिस्ट आपको इंटरव्यू में अपीयर होना ज़रूरी है। तो नेम ऑफ डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट और सेंटर्स 23 तारीख को इस वाले सभी डिपार्टमेंट में आपका इंटरव्यू होना है। देख सकते हैं मैथमेटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सीईई, सिविल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, विजुअल आर्ट्स, केमिस्ट्री। तो इस तरीके से आप अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं। 24 को एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, फॉरेंसिक साइंस, हिंदी, लॉ, जर्नलिज्म, इन सभी सब्जेक्ट का 24 को होगा इंटरव्यू। 25 को पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट का होगा। तो उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा 27 को। तो बहुत ही जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट होने जा रहे हैं। अगर आप एलिजिबल है तो डेफिनेटली आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद फर्स्ट काउंसलिंग जो होगा वो 29 जनवरी को होगा और वैकेंट लिस्ट जो दिखाया जाएगा वो 31 को दिखाया जाएगा। उसके बाद सेकेंड काउंसलिंग होगा 1 फरवरी को और उसके बाद अगर कोई सीट बचता है तो वो वैकेंट लिस्ट आएगा 3 फरवरी को और उसके बाद अगर सीट बचता है तो थर्ड काउंसलिंग होगा जो कि 5 फरवरी को होगा। तो कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 31 से ही आपका स्टार्ट हो जाएगा क्लासेस, मतलब इस महीने के एंड में ही वो लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे। इफ रिक्वायर्ड, द शेड्यूल ऑफ एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन अगेंस्ट द वैकेंट पीएचडी सीट्स इफ एनी एज पर प्रोविजन अंडर ऑफ द पीएचडी ऑर्डिनेंस शैल बी रिलीज्ड। तो अगर ज़रूरत पड़े तो ही वो लोग एंट्रेंस टेस्ट करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। डायरेक्टली इंटरव्यू लेके आप लोगों को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा पीएचडी के लिए। अब देखिए कि रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है हर एक मार्कशीट क्वालिफाइंग एग्जाम का। कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड ऑन द वेबसाइट स्कैन कॉपी ऑफ ईच ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बोथ साइड। तो आपको जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का बोथ साइड अपलोड करना रहेगा एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, डिटेल मार्क्स कार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी अगर आप कोई कास्ट एंड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप हरियाणा रेसिडेंट है तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा आपको। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, एकेडमिक एलिजिबिलिटी आपको दिखा रहा है। आपको मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स कंप्लीट होना ज़रूरी है एंड ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स विल बी देयर फॉर अदर कास्ट एंड कैटेगरीज। सो जो लोग दूसरे कास्ट एंड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5% रिलैक्सेशन है। कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड एमफिल डिग्री प्रोग्राम विद एटलीस्ट 50%, अगर आपके पास एमफिल है, 55% मार्क्स आपका है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसीड्यूर फॉर एडमिशन ऑलरेडी यू नो कि आपको पहले अप्लाई करना है, फिर आपका शॉर्टलिस्टिंग के बाद नाम आएगा तो इंटरव्यू देना है। तो एडमिशन ऑफ रिसर्च फेलोशिप, स्कॉलरशिप होल्डर्स एंड नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन इंटरव्यू। क्या होगा ना, पहले नेट क्वालिफाइड या फिर जो अदर्स रिसर्च फेलोशिप होल्डर्स है उनको लेंगे। उसके बाद अगर सीट बचता है तो वो लोग रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट करवाएंगे जो कि फ्रेशर्स के लिए होगा। तो आप देख सकते हैं अदर क्राइटेरियाज। तो यहाँ एडमिशन पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों के लिए अवेलेबल है, आप चेकआउट कर लेना यहाँ से। फॉरेन स्टूडेंट्स भी अलाउड है। तो चैप्टर 4 में दिखाया गया है टोटल नंबर ऑफ सीट्स, एक बार चेक कर लेते हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट नेम, टोटल पीएचडी सीट्स और कैस्ट एंड कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले बायोकेमिस्ट्री टोटल 1 सीट, बॉटनी 2 सीट, सेंटर फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स 2 सीट, सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी 10 सीट्स, सेंटर फॉर मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी 2 सीट्स, केमिस्ट्री 6 सीट्स, कॉमर्स 46 सीट्स, कंप्यूटर साइंसेस एंड एप्लीकेशंस 11 seats, Department of English and Foreign Languages 6 seats, Economics 8 seats, Education 7 seat, Environmental Science 3 seat, Food Technology 5, Forensic Science 3, Genetics 3, Geography 17, Hindi 12, Institute of Management Studies and Research 22, Institute of Hotel and Tourism Management 7 seats, Institute of Hotel and Tourism Management 5 seats, Journalism and Mass Communication 3 seats, Law 9 seats, Mathematics 17 seats, Microbiology 8 seats, Pharmaceutical Sciences 15, Physical Education 8, Physics 11, Political Science 3, Psychology 5, Public Administration 2, Sanskrit, Pali and Prakrit 7, Statistics 2, UIET Biotechnology 2, TITNS Bhiwani 6, UIET Civil Engineering 4, CSC 19, ECE 7, Electrical Engineering 9, Chemistry 3, Environmental Science 1, Mathematics 1, Physics 5, Mechanical Engineering 13, Visual Arts 1, Zoology 5. Nearly 350 vacancies are there, 350 के आसपास वैकेंसीज है। और यहाँ देख लेना चैप्टर 4 में इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस कितना क्या केबी में अपलोड करना है, सब कुछ यहाँ दिया गया है ऑलरेडी। तो आप यहाँ से जो है फॉर्म फिल करके पेमेंट कर सकते हो। चैप्टर 8 में दिया गया है कितना क्या फीस स्ट्रक्चर है, यहाँ आप देख सकते हैं। टोटल फीस टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन 10,000, कोर्स वर्क फ़ी और सब कुछ इसमें दिया गया है कितना क्या लगेगा, किसके लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड फॉरेनर के लिए भी कितना लगेगा, सब कुछ दिया गया है। एनुअल फ़ी भी यहाँ दिया गया है। टोटल आप देख सकते हैं इतना आपको फ़ीस लगेगा। अब चलिए अप्लाई कैसे करना है। मैं एप्लीकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दिस इज़ द एडमिशन और एप्लीकेशन लिंक। यहाँ आके आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है और अपना डिटेल्स भर के ये एप्लीकेशन फिल आउट कर देना है। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं ट्राई करूँगी उसको सॉल्व करने के लिए। And if you found this video helpful, please share it with your friends or colleagues who are searching for this kind of opportunities. So thanks for watching the video and stay tuned for more such updates on faculty recruitment notification and PhD admission related content.